हाय गाइस, मेरा नाम है तो आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज का ओनर का कहना है इस पेज को एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करने के लिए और क्या इशू है, क्या पॉलिसी है, पूरा डिटेल में बताने के लिए, ताकि इस पेज का ओनर जो है आगे चल के इस पेज को जो भी मिस्टेक है उसको सुधार करे और पेज आगे चल के मोनेटाइज हो। चलिए बिना किए आपको बोर हेल्थ चेकअप को आगे बढ़ाते। तो दोस्तों आज के हेल्थ चेकअप पे सबसे पहले जैसे कि मैं चेक करता हूं कि पेज पे फॉलोअर कितना है, तो यहाँ पे देख लेता हूँ आज के डेट पे इस पेज का जो फॉलोअर है वो 4000 से भी ज्यादा फॉलोअर वाला पेज है। तो ये पेज अभी कुछ मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू से गुजर रहा है, वो इशू कैसे ठीक होगा वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले जाता हूँ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटर स्टूडियो, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो क्रिएटर स्टूडियो पे चला आया और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे मोनेटाइजेशन। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो उसका ओवरव्यू वाला पार्ट जो है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आता है। और यहाँ पे जैसे ही ओवरव्यू आता है आप देख सकते हो शॉर्टकट पे वही पेज शो कर रहा है। अगर और भी पेज होता तो यहाँ पे शो करता, मगर इस पेज का जो साइड पे यहाँ पे निशान देख रहे हो वो येलो कलर का है, और यहाँ से ही पता चल जाता है पेज पे पॉलिसी इशू है, पेज एट रिस्क ऑफ मोनेटाइजेशन। आप देख सकते हो पॉलिसी इशू लिखा हुआ है इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन। चलिए क्या पॉलिसी इशू है उसको पता करते हैं। बहुत सारे केस पे यहाँ पे जाने के बाद ये जो क्राइटेरिया रहता है इस पे क्लिक करके हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जाऊंगा तो दिखाएगा कि आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू। अब इशू कौन सा है वो अगर देखना है तो हमें सी पॉलिसी इशू पे क्लिक करना है, नहीं तो हमें यहाँ से पेज पॉलिसी इशू जो रहता है यहाँ पे क्लिक करने से भी हम वही जगह पे पहुंचेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करके ही पहुंचते हैं उस जगह पे और देखते हैं कि पेज पे कौन सा वायलेशन हुआ है पॉलिसी इशू का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन इशू है, और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे आप लिखा देख सकते हो यू मे बी एट रिस्क ऑफ मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि आपका पेज कभी भी मोनेटाइजेशन का पॉलिसी ना मानने की वजह से रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है मोनेटाइजेशन को आगे चल। यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है, और 100 में से 99 लोगों को लगता है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट अनरियल कंटेंट जो होते हैं, जो कि लोगों के द्वारा पहले से क्रिएट किया जाता है, वैसे कंटेंट पेज पे डालने से होता है। मगर ये सच नहीं। हाँ ये सच है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू अनओरिजिनल डुप्लीकेट रीयूज रिपर्पस कंटेंट डालने की वजह से आता है, मगर सिर्फ ये केवल एक रीजन है ऐसा नहीं, बाकी बहुत सारे रीजन होते हैं। और आज के इस वीडियो पे मैं कोशिश करूंगा हर तरीके का रीजन को डिस्कस करने के लिए, ताकि इस पेज के ओनर को और देखने वाले हर एक दर्शकों को काफी ज्यादा वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। तो हम इस पेज का पूरा हेल्थ चेकअप करेंगे और देखेंगे ये इशू किस वजह से आया है और आगे क्या करना है, ताकि ये इशू जो है वो धीरे धीरे हट। एक बार मैं वीडियो पे आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक चीज और चेक कर लेता हूं कि पेज का अभी पेज क्वालिटी कैसा है। हालांकि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जो आते हैं और येलो डॉलर मतलब येलो कलर का होता है, वहां पे एट रिस्क होता है, तो पेज क्वालिटी खराब नहीं होता है मैक्सिमम केस पे। फिर भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। तो इसके लिए हमें सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद पेज क्वालिटी पे जाना है। पेज क्वालिटी के जाने के बाद जो पेज का अभी पेज क्वालिटी चेक करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ओपन करूंगा तो हमें एक न्यू विंडो पे दिखने के लिए मिलेगा पेज क्वालिटी, और यहाँ पे आप देख सकते हो पेज क्वालिटी का जो बार है बिल्कुल ग्रीन है, और यहाँ पे टिक मार्क भी ग्रीन है और लिखा हुआ है योर पेज हैज नो रिस्ट्रिक्शन और वायलेशन। पेज क्वालिटी जो है फेसबुक पे अभी इस पेज का वो बिल्कुल बढ़िया है, 100% ग्रीन है। तो ये एक गुड न्यूज है इस पेज के ओनर के लिए। अब ये जो इशू है जो पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है, इसको कैसे सॉर्ट आउट होगा। इसको अगर आप में से बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से आता है, इसके सॉर्ट आउट करने के लिए आपको जो सबसे पहला चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा वो है मैंने मिस्टेक क्या, किस वजह से ये इशू आया। इसको पकड़ने के लिए हमें थोड़ा सा पेज लेवल पे जाना होगा। पेज लेवल पे जाने के बाद हम देखेंगे इस पेज के जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही पहला कंटेंट देखा तो देखा कि यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी बराबर से नहीं डाला जा रहा है। अब मैं नेक्स्ट देखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट पे यहाँ पे फिर भी जो है कंटेंट थोड़ा सा लिखा गया है, मगर शेयरिंग का क्या सीन है वो भी हमें देखना है। तो शेयरिंग पे क्लिक करके देखेंगे कि इस पेज के
जो ओनर है उसके द्वारा कोई ग्रुप पे शेयर तो नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखने से तो लग नहीं रहा है कि इस पेज का ओनर जो है वो कंटेंट को शेयर इसी अकाउंट से कर रहा है, मगर फिर भी ये देखने के लिए एक बार हमें इनके जो अकाउंट है उनको भी देखना जरूरी है। इनके अकाउंट को एक बार हमें देख लेना है। हमने देख लिया, अब चलो देखते हैं फिर से कि शेयरिंग कहाँ से हो रहा है। ये सारे चीज बहुत मायने रखता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी के हिसाब से। और खुद के कंटेंट को खुद लाइक कर देना अपने पेज पे, या फिर शेयर कर देना, या फिर खुद ही कुछ एंगेजमेंट बेट करके कमेंट कर देना, लाइक करो शेयर करो, ये सब नहीं रहना चाहिए। हालांकि अभी तक मुझे यहाँ पे नज़र पे नहीं आया है, मगर फिर भी आप लोगों के जानकारी के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ ताकि आप लोग आगे चल के ऐसे मिस्टेक ना करो। इसे देख रहा हूँ कि कहीं पे कंटेंट शेयर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अब मुझे एक डाउट तो है कि ये जो आदमी जिसका ये पेज है उनका ही ये कोई दूसरा अकाउंट होगा। और अब ये मुझे पता नहीं कि इन्होंने जिस अकाउंट से अपने पेज पे कंटेंट को अपलोड करते हैं उस अकाउंट को लॉग आउट करने के बाद सेम मोबाइल डिवाइस से या फिर सेम लैपटॉप डेस्कटॉप से सेम इंटरनेट से इस अकाउंट को ओपन करके शेयर तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आज ही इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक को ये सब पता चल जाता है। इसको कहते हैं एंगेजमेंट बेस्ड स्पैम एक्टिविटी। तो फेसबुक क्या करते हैं, इसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट दे सकता है और आईडी के रीच को घटा देते हैं। अगर पकड़ में आएगा तो इस आईडी से कितना भी शेयर कर लो, रीच नहीं देगा फेसबुक। अब मुझे ये पता नहीं है, तो इस पेज के ओनर को और देखने वाले हर एक दर्शकों को इस चीज के हवाले से सतर्क कर रहा हूं कि ऐसा मत करना। अब थोड़ा सा और देखूंगा। हाँ, यहाँ पे मुझे और एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि इस पेज का आज के डेट पे बूस्ट जो है वो अनअवेलेबल करके रखा है फेसबुक। अब ये बूस्टिंग बहुत रीजन के वजह से अनअवेलेबल होता है। एक, अगर आप पेज पे लाइक बढ़ाने का एड रन करते हो और एक दिन का बजट बहुत ज्यादा रखते हो पेज लाइक पे, तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट होता है पेज पे, जिसके वजह से आपका एड अकाउंट कभी कभी डिसेबल होता है और कभी कभी इसी एंगेजमेंट बेट के वजह से पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। मगर इस पेज के केस पे क्या ऐसा हुआ है ये देखने के लिए बूस्ट अनअवेलेबल पे क्लिक करके सी डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहां से ही हमें पता चलेगा कि अब यहाँ पे क्या इशू। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो हमें सपोर्ट बॉक्स पे लेके आया है। इसका मतलब है वायोलेशन हुआ है इस पेज पे भर भर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला यहाँ पे एक वायोलेशन जो कि जुलाई मंथ पे हुआ है, यानी कि लास्ट मंथ को 10 तारीख को 9 तारीख को 3 बार ट्राई किया गया है इस पेज का जो है पेज नेम को चेंज करने। और पेज का नेम चेंज करने के लिए पेज पॉलिसी टर्म्स होता है, उसको फॉलो किए बिना अगर आप लोग आपके एग्जिस्टिंग पेज के नेम को चेंज करने की कोशिश करोगे तो फेसबुक उसको अलाउ नहीं करेगा। उल्टा आपके उसी पेज को फेसबुक अनपब्लिश्ड कर देता है। तो यहाँ पे इस पेज का ओनर लकी है कि पेज को अनपब्लिश नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नेम जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे जो पॉलिसी है उसको गाइडलाइंस को मान नहीं रहा, इसीलिए चेंज नहीं हुआ है। ट्राई किया गया है इसके वजह से भी, फ्रीक्वेंटली वायलेशन का ट्राई किया गया है, इसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इस पेज पे आ सकता है या फिर आया है, हम समझ सकते। ऐसा मिसलीडिंग चेंजेस आपको नहीं करना है। पेज नेम चेंज करने से पहले पेज टर्म्स क्या है, रूल्स क्या है वो मालूम करना है, और वो सब आपको पता चलेगा मेरे चैनल पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी कह के एक प्लेलिस्ट है जहां पे कुल मिला के 12 वीडियो है। उन 12 वीडियो को देखने से ही आपको पता चलेगा पेज टर्म पॉलिसी क्या होता है। ये पहला वायलेशन हमें पता चला यहाँ पे आने के बाद। उसके साथ दोस्तों अलग से और 8 वायोलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो योर वायोलेशन। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या क्या मिस्टेक इस पेज के ओनर के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहला मिस्टेक जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो है ग्राफिक कंटेंट। और ग्राफिक कंटेंट का एक नहीं दो मिस्टेक यहाँ पे है, और उससे भी पहले ग्राफिक का 1 2 3 और फिर थोड़ा सा नीचे जाके देखूंगा तो 4, मतलब ग्राफिक वायोलेशन इस पेज पे भर भर के है। इसका मतलब है इस पेज का जो कंटेंट है उसका जो थंबनेल है, थंबनेल पे ऐसा कुछ रखा जा रहा है जो कि फेसबुक के टर्म्स एंड पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो ग्राफिक्स वायलेशन वाला पिक्चर भी देखने के लिए मिलेगा, मगर पिक्चर में ओपन नहीं करूंगा क्योंकि यूट्यूब पे भी ये सब दिखाना जायज नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्लिक करके क्या वायलेशन। तो इस पेज के ओनर को कहूंगा देखो ऐसे तरीके का कंटेंट को रिपीट मत करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सीडेंट जस्ट नाउ।
तो यहाँ पे श्योर मुझे लग रहा है कोई मर रहा है, गाड़ी कुचल रहा है, ये ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसका पोस्ट किया गया है और इसके वजह से इस पेज पे ग्राफिक्स वायोलेशन हुआ है। एक वायोलेशन पे वार्निंग आता है, बार बार रिपीटेड वायोलेशन होगा ना तो पेज जो है, पेज कम्युनिटी गाइडलाइन का स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने की वजह से इशू आ सकता है, जो कि इस पेज के केस पे अभी तक नहीं आया है। 14 तारीख को दो बार वायोलेशन हुआ है, यहाँ पे एक पोस्ट, यहाँ पे एक पोस्ट, ये सब भी ग्राफिक्स वायोलेशन ही है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमें पता चलेगा ये भी कोई वायोलेशन हुआ है। तो यहाँ पे भी वही एक्सीडेंट का अपडेट फिर से डाला है, वो सब नहीं डालना है। मर जा रहा है, कुचल रहा है, ब्लड निकल रहा है, किसी को बीट कर रहा है, हार्मफुल होता है, सेंसेशनल कंटेंट होता है, वो सब आपको नहीं डालना है फेसबुक पे। तो ऐसा कंटेंट डालोगे तो पेज पे तो इशू आना लाजमी है, जो कि इस पेज के साथ भी आज के डेट पे हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो योर कंटेंट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड हेट स्पीच। तो हेट स्पीच भी इस पेज पे डाला गया है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है वायोलेशन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इस पेज का ओनर ने ही गाली गलौज वर्ड यूज किया। आपको मैं कह देता हूँ, ये किन्नर वाला जो गाली होता है वो आप नहीं दे सकते हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। दोगे तो पॉलिसी वायोलेशन होगा, जो कि इस पेज पे हुआ है। तो इस पेज का ओनर जो है, इनको मैं सजेशन ये दूंगा, आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से देखो। आपने मिस्टेक पे मिस्टेक करके ही रखा है। फिर से कंटेंट पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है। अब इसका जो हुआ है वो है डेंजरस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डेंजरस चीजें होगा जो कि कम्युनिटी के जो पॉलिसी रूल्स गाइडलाइंस होता है उसको उल्लंघन किया है इन्होंने यहाँ। उसके बाद यहाँ पे देखूंगा तो इन्होंने न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म किया है। इस तरीके का कभी कंटेंट डाला गया। अब कंटेंट का क्लिप्स हो, कंटेंट हो या फिर थंबनेल हो, ये ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते फेसबुक प्लेटफॉर्म। डालोगे तो इशू आएगा, जो कि इस पेज पे अभी आया हुआ है। और योर पोस्ट में कंटेंट फिर से ग्राफिक, तो ये सब जो है ये पूरा यहाँ पे झलक रहा है कि पेज ओनर को पेज टर्म्स रूल्स, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी टर्म्स रूल्स, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी टर्म्स रूल्स नहीं पता है। तो इस पेज के ओनर को ये सारे चीजों को सीखना होगा, रिपीटेडली वायोलेशन करके रख। और मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इतना सारा रिपीटेड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा तो हो सकता है आपका पेज डिलीट कर दे फेसबुक, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, परमानेंटली डिसेबल कर दे। अब यहाँ पे एक ही पोस्ट को 2 बार डाला गया है, ये दोनों ग्राफिक्स वायोलेशन सेम मैंने देखा। तो एक ही तरीके का 2 पिक्चर अगर डालते हो तो एक तो एक्युमुलेटेड वायोलेशन हो रहा है, रिपीटेड वायोलेशन हो रहा है, ऊपर से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू भी इस वजह से भी आ सकता है। और ऊपर से इस पेज पे मुझे लग रहा है जो कि हम लोग पैसा दे के लाइक बढ़ाने का एड रन करते हैं उसको किया गया है, और एक दिन का बजट नॉर्मल से ज्यादा रखा गया है। अब बजट रखे तो रखे कितना, एक दिन में आपको 50 से 70 रुपया इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब है $1, उससे ज्यादा नहीं करना है पेज लाइक के लिए। ज्यादा लाइक लाओगे एक दिन में तो आपको फेसबुक जो है एंगेजमेंट बेट का इशू देगा, जो कि इस पेज के साथ भी हुआ है, ऐसा मुझे भनक लग रहा है। और ऊपर से इस पेज पे रिपीटेड रीयूज कंटेंट का वायोलेशन, मतलब कंटेंट ओरिजिनल नहीं है या फिर ओरिजिनल है मगर उस पर लिमिटेड वैल्यू एडिशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही पिक्चर 2 बार अपलोड किया गया है। आप किसी भी पिक्चर को पूरा फेसबुक के दुनिया में एक से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। अगर एक से ज्यादा बार एक ही कंटेंट को यूज करोगे तो वो रीयूज रीपर्पस होता है, जो कि इस पेज के ओनर के द्वारा किया जाए। इसके वजह से ही इस पेज पे अभी इशू है। अब सोल्यूशन क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा। सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पेज पे कोई भी रिपीटेटिव कंटेंट है तो सबसे पहले उसको डिलीट करो। जो वायलेशन आपने करके रखे हो, गलती करके रखे हो, उससे सीख लो और वो सब रिपीटेशन पेज पे फिर से दोबारा रिपीट ना करो। उसके साथ पेज पे मैंने देखा है कि पेज की जो कंटेंट है उस कंटेंट पे अच्छे से मतलब डिस्क्रिप्शन टाइटल डाला नहीं जा रहा किसी कंटेंट, तो उसको भी सुधार करना पड़ेगा। हालांकि फेसबुक यहाँ पे सजेशन तो देता है, मगर इस पेज के केस पे यहाँ पे कोई सजेशन नहीं आया, मगर मैंने फिर भी देखा है तो उसको भी सुधार करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं इस पेज का जो ओनर है वो दूसरे अकाउंट से अगर शेयरिंग करता है, जो कि मुझे डाउट है शेयरिंग कर रहा है, तो उस अकाउंट को भी एक ही डिवाइस या एक ही लैपटॉप से जोड़ के तो चला नहीं रहा है। उस तरीके से अगर शेयरिंग कर रहा है, पेज डे बाय डे रीच कम कर देगा फेसबुक और उल्टा लेने का देने पर जाएगा, और जिसके वजह से एंगेजमेंट बेट होगा और पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है, जो कि हो सकता है कि इस पेज के केस पे भी हुआ है। तो उसको भी सुधार करना, तो वो सब अकाउंट नहीं यूज करना है, उससे नहीं शेयर करना है। अगर वो फेसबुक के अंदर
आपके अकाउंट से लिंक है, जिस अकाउंट से आपने पेज क्रिएट किए हो उसके साथ अगर नहीं लिंक है तो एक ही डिवाइस से आप ओपन करके शेयरिंग मत करोगे, पेज ठीक नहीं होगा। तो अब इस पेज को 30 से 40 डेज इन सारे चीजों को सुधार करना है, ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है और एंगेजमेंट बेट बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी आगे चल के ये पेज जो है मोनेटाइजेशन के लिए ठीक होगा। और अब जो येलो आया हुआ है वो ग्रीन होगा, तब ये पेज मोनेटाइज होने का चांसेस है। बाकी गलती अगर रिपीटेड होता रहेगा तो ये पेज आगे चल के भी मोनेटाइज नहीं होगा। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको काफी हद तक नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी उसमें चैनल में नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी का नाम करो दोस्तों, बाय।